हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एकेडमी मैथ्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पॉलीगन के 3 वीडियो पढ़ चुके, 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज तीसरा वीडियो लाए हैं। दूसरे वाले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को 20 नंबर क्वेश्चन को दिया था 23rd को, और आप लोगों को सॉल्व करने के लिए किसी ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि एक बहुभुज है, उसके जो आंतरिक कोण होंगे वो सभी एपी में दिए गए, मतलब कि समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो कह रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर समांतर श्रेणी में दिए गए होंगे तो सभी एंगल का जो सम होगा समांतर श्रेणी में वो बराबर हो जाएगा सभी एंगल का सम पॉलीगन के जो सारे इंटरनल एंगल होंगे वो हमारे फार्मूला से भी। तो जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इससे जो वैल्यू हमारी आएगी इंटरनल सम ऑफ द पॉलीगन वो हमारा बराबर हो जाएगा n/2। हमारा AP का फार्मूला होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का जो भी लंबा टाइम टेकन हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम n की वैल्यू 9 लेकर के सपोज करते हैं। अगर आ जाता है तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम 20 लेंगे। और आई होप कि इस ऑप्शन वाले मेथड से क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। n की वैल्यू अगर हम 9 लेते हैं तो 9 लेकर के देखते हैं क्या आता है। n की जगह अगर हम 9 रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 और इंटू 1 80 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा इसमें a की जो वैल्यू है दिया गया 240 डिग्री पहला, और n की वैल्यू हमने 9 सपोज के लिए, तो हो जाएगा 9/2। अब ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू 240 है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई है। a की वैल्यू कितना है 240, ये हो जाएगा 9/2। a की वैल्यू है 140 और 2 से गुणा हो जाएगा तो 240 और प्लस n-1 मतलब 9 माइनस 1 8 और डी का मतलब सार्वंत्र कितना दिया है 5, तो 8 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 40। अब इस तरफ की टोटल वैल्यू हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9/2 इन ब्रैकेट 240 और 8×5 40 कितना हो जाएगा 280, और 2 से इसको हम कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140। बचा हमारा 9 इंटू 140। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 180 को हम क्या लिख देंगे 180 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 9, और 20 इंटू 9 को क्या 7 इंटू 20 क्या लिख देंगे 140 इंटू 9, जो कि यही वैल्यू हमारा इस तरफ भी है और यही टोटल वैल्यू हमारा इस तरफ भी, दोनों तरफ की वैल्यू हमारा क्या हो गया सेम। 9 इंटू 140 इधर भी है और 9 इंटू 140 इधर भी, इसलिए हमारी आंसर कौन सा हो जाएगा ए इक्वल टू 9। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, भुजाओं की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी ए इक्वल टू 9। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है कि एक किसी बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अनुपात दिया गया है, साथ संबंधित दो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा। इसको हम यूनिट में ले लेते हैं 7k प्लस 2k इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब हमको यूनिट के पहले k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम फार्मूला बताए थे बाह्य कोण का, जो बाह्य कोण होता है बाह्य कोण इक्वल टू 360 डिग्री अपान n। यहाँ से नंबर आप साइड निकल जाएंगे तो 7 और 2 9 के इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और k की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, k की वैल्यू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो अगर हमको बाह्य कोण की वैल्यू फाइंड करना है तो बाह्य कोण हमारा कितना है 2k, 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और नंबर आप साइड अगर हमको फाइंड करना है तो 360 डिग्री अपान 40 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। ठीक, हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 में क्या कह रहा है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात, दो समबाहुभुज है उनके भुजाओं का अनुपात 3:4 है तथा कोणों के बीच 15 डिग्री का अंतर है, तो बड़े कोण वाले बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की। हमें बड़े कोण वाले बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की। इसको भी हम क्या कर सकते हैं आंसर से ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंसर मतलब ऑप्शन से। एक बार ऑप्शन देखिए, उसके बाद इसको हम बाई मेथड सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि दो भुजाएं हैं, दो समबाहुभुज हैं जिनके भुजाओं का अनुपात 3:4 है। 3:4 दिया गया, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है 6, पहला ऑप्शन 6 है। अगर हम 6 और 8 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 6 और 8, अगर हमारा पहला कितना है 6, क्या कह रहा है कि बड़े कोण वाले बहुभुज, बड़े कोण ध्यान दीजिएगा जो पॉलीगन जितना छोटा होता है, जो पॉलीगन्स जितने छोटे होते हैं उसके इनर एंगल, एक मिनट,
ध्यान दीजिए हमने सपोज किया है, क्या सपोज कर लिया है कि इसका जो पहला है हमारा 3 संबंधी 4 दिया गया था। अगर हम पहला ऑप्शन सपोज करते तो क्या हो जाएगा 6 और 8 सपोज कर लेते हैं तो अष्टभुज के इनर एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, और अष्टभुज का जो इनर एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाता है हमारा, क्योंकि अगर इसका हम रेशियो भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 संबंधी 4, 3 संबंधी 4 आ जा रहा है। और अष्टभुज का अगर हमको इंटरनल एंगल फाइंड करना है तो इंटरनल एंगल कैसे निकाल जाए, पहले इसका बाह्य कोण निकाल लेते हैं, हमको फॉर्मूला पता है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री पर नंबर ऑफ साइड, 8 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो 45 आ गया। तो इनर एंगल कितना आ जाएगा हमारा 135, इंटीरियर एंगल कितना आ गया इसका 135, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कितना है हमारा 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। नहीं समझ आया तो फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए। हम कह रहा है कि दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात 3 संबंधी 4 दिया गया है और उनके इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया 15 डिग्री। तो हमने सपोज कर लिया 6 और 8, ठीक, पहले ऑप्शन से हमने लिया, और क्योंकि रेशियो दिया 3 संबंधी 4, इन दोनों का जो रेशियो आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा 3 संबंधी 4 ही आता है। अब बात यह आता है कि अब देखते हैं क्या इसके एंगल का डिफरेंस 15 डिग्री दिया है। तो पहले वाले अष्टभुज का जो एंगल होता है इंटीरियर 120 डिग्री, और अष्टभुज का जो इंटीरियर एंगल होता है अभी हमने निकाल के दिखाया 135 डिग्री, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो भी कितना आ जाएगा हमारा 15 डिग्री। ऑप्शन से हम क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर हम 6 और 5 को ले लेते हैं, सपोज करिए कि 6 और 5 ले लेते हैं, तो पहली बात इन दोनों के बीच का जो साइड्स का रेशियो हो जाएगा वो 3 संबंधी 4 नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है 6 संबंधी 5, इसलिए 3 हो तो 6 और 5 6 मतलब अष्टभुज षष्ठभुज और पंचभुज नहीं हो सकते हैं। आइए इसी तरह हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।